वालेकुम। अच्छा, अब जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो हमारे पास अब बायोएनर्जेटिक्स यूनिट नंबर 8 है, एंजाइम्स के बाद वाला। ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स में हमने ये पढ़ना है। बायो एनर्जेटिक्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक जो हमने एनर्जेटिक्स यानी एनर्जी के बारे में पढ़ना है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पढ़ना है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी कैसे यूज़ होती है डिफरेंट प्रोसेसेस में, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कैसे एनर्जी जो है स्टोर होती है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे एनर्जी जो है वो हासिल करता है। ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है क्योंकि इसका नाम ही क्या है, बायो एनर्जेटिक्स। बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, एनर्जेटिक्स मीन स्टडी ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की स्टडी इसको करना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि एनर्जी का बनना, यूज़ होना, एनर्जी का डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ होना, एनर्जी का बनना, हासिल करना, ये सारा कुछ। अच्छा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनर्जी बायोएनर्जेटिक्स क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर हासिल करता है, ऑब्टेन्ड करता है, कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, स्टोर कैसे करता है, यूटिलाइज यूज़ कैसे करता है एनर्जी को टू फ्यूल, ईंधन के तौर पे अपने लाइफ प्रोसेसेस में, कि अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट प्रोसेसेस में एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल कैसे करता है, उसको कन्वर्ट कैसे करता है, उसको स्टोर कैसे करता है और उसको यूटिलाइज या यूज़ कैसे करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद है हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड एनर्जी, कि एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल कैसे करता है। ऑर्गेनिज्म एनर्जी अपने सराउंडिंग से, अपने माहौल से बेसिकली जो है वो हासिल करता है वगैरह। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सूरज से जो रोशनी है उसको कैप्चर करते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा भी हुआ है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में पौधा सनलाइट की प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस करता है और जो अपनी एनर्जी है वो खुद बनाता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। हमने चैप्टर नंबर 3 में दी सेल वाले में भी पढ़ा है, 2 में पढ़ा है, बायोडाइवर्सिटी वाले में, कि ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ के बारे में, कि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि प्लांट तो सनलाइट से लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस कर लेता है, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो है और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करते हैं फूड को, यानी जो फूड जो है प्लांट ने बनाई है उसको इंटेक करेंगे, उसको यूज़ करेंगे और उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। यानी जो खुराक खाई है उसमें जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो हम डायरेक्टली यूज़ तो नहीं कर सकते। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हमने इंटेक किया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। तो जब हमारी बॉडी में वो एनर्जी जाती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड जाते हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजेबल फॉर्म में, और वो जो यूजेबल फॉर्म है वो एटीपी है। ठीक है, एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर्ड मॉलिक्यूल है, एनर्जी का सोर्स है, रेडी सोर्स है, क्योंकि ये एनर्जी बनी बनाई है, जब आपको ज़रूरत होगी उसी वक्त एटीपी जो है वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हमारी बॉडी में जब आपने फूड इंटेक की तो वो फूड एनर्जी की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो केमिकल एनर्जी में जो है एटीपी। एटीपी क्या है, यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन एक नाइट्रोजिनस बेस है, जो आपने पढ़ा था एडेनिन भी पढ़ा था, उसी टाइप की एडिनोसिन है। ट्राइफॉस्फेट का मतलब इसमें 3 फॉस्फेट मौजूद होते हैं। ये एटीपी का स्ट्रक्चर। अब एटीपी है क्या, एटीपी रेडी सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि एटीपी यूजेबल फॉर्म है एनर्जी की। जब भी आपको ज़रूरत होगी एटीपी उसी वक्त आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और एटीपी हम यूज़ क्यों करते हैं, हम एनर्जी हासिल करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, आपने मूवमेंट करनी है, हरकत करनी है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। रिपेयरिंग के लिए, मुरम्मत के लिए, चोट कहीं पे लग जाती है ना तो सेल की रिपेयर करना होता है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, अपनी नस्ल पैदा करने के लिए भी जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन केमिस्ट्री में भी काफ़ी जो है बच्चों ने पढ़ लिया होगा। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं ये फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना कि मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जिसमें मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आ जाता है, वो मेटाबॉलिज्म ही है। ठीक है, उस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के दौरान होता क्या, इस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में।
यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ जो है वो टूटी है, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा गया, प्रोटीन को या लिपिड को या किसी चीज़ को बनाया गया, तो उस बनाने के दौरान जो एक चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन देगी और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को इनटेक करेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जो मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी। और कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। और इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा? इन रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल के। रिडॉक्स रिएक्शन में या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, लेकिन सिर्फ ऑक्सीडेशन की टर्म आएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है और सिर्फ रिडक्शन की टर्म आएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या फ़ायदा होता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, वो ज़रूरी होता है एटीपी को जनरेट करने के लिए। और एटीपी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे सेलुलर रिसर्च लिखा हुआ है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, यहाँ रेस्पिरेशन आएगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो यूज़ होती है। उसके बाद फिर बायोएनर्जेटिक्स की दोबारा डेफिनेशन है कि बायोएनर्जेटिक्स क्या है? ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि किस तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, यह बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। चाहिए हमारे पास जो है ना, ये इंट्रो था बायोएनर्जेटिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे एटीपी का। ये सारा जो है वो इंट्रोडक्शन था बायोएनर्जेटिक्स का।